एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुक्र का राशि परिवर्तन बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं आप सबको बता दूं कि आने वाले अक्टूबर महीने में जो परिवर्तन हो रहे हैं, आकाशीय जो चेंज हो रहे हैं, जो कई परिवर्तन हो रहे हैं, बारी बारी से मैं बताऊंगा समय समय पर, वो अच्छे नहीं हैं, वो बढ़िया नहीं हैं। इसलिए ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए आगाह कर दूं कि बहुत ज़रूरी काम ना हो या बहुत सारे आपके बड़े काम अभी ज़रूरी ना हो तो उन्हें लगभग 20 नवंबर तक टाल दीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर के बाद सूर्य की स्थिति खराब हो रही है। ये मैं बताऊंगा जब 15 अक्टूबर नज़दीक आएगा तो मैं राशिफल एक सूर्य के राशि परिवर्तन का दूंगा। जब सूर्य नीच राशि में प्रवेश करेंगे उसको मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ अभी शुक्र का राशि परिवर्तन देखिए, केतु के साथ शुक्र मिलने वाले हैं, वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। क्या पूरा मामला है भी मैं आपको बताता हूं। इसके साथ साथ बृहस्पति और शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, बुध की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, मंगल तुला राशि में रहेंगे। तो ये सारे जो स्थितियां हैं लगभग 20-22 नवंबर तक की, वो स्थिति ठीक नहीं है और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूँ। वक्त अच्छा नहीं रहेगा, आकाश की स्थिति गड़बड़ रहेगी, इसलिए आप अपना ध्यान रखें और बहुत रिस्क लेने वाले काम ना करें। बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा ना करें, बहुत ज़रूरी ना हो तो नौकरी ना बदलें, बहुत ज़रूरी ना हो तो विवाह के लिए कोई बात ना करें, बहुत ज़रूरी ना हो तो आप इस समय कोई बड़ा निवेश ना करें। अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूं, जिसलिए मैं अभी आपके समक्ष उपस्थित हूं। बाकी जो और बातें मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। मैं ज्योतिषी हूं, मेरा काम है बताना, आपका काम है समझना। आप समझेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं समझेंगे तो आपका काम है, आपकी जिंदगी है, आप जानिएगा। या जो मैं सारी बातें बताता हूं इसे आप अपनी लग्न राशि पर समझा करिए। आप चंद्र राशि आदि पर समझिए, चंद्र राशि पर समझिए और लग्न राशि पर समझिए। इन दोनों पर मैं ये राशिफल बताता हूं, लेकिन नाम आदि पर मत समझिए। नाम आदि पर समझना भी है तो आप उसकी 20-25% मान के चलिएगा कि आप पर प्रभाव रहेगा। बाकी यदि आप अपनी लग्न राशि पर देखते हैं तो लगभग 70-75% आप नजदीक रहेंगे जो मैं बताऊंगा, और अगर आप चंद्र राशि देखते हैं तो लगभग 50-55% आप समीप रहेंगे। तो मैं शुक्र के राशि परिवर्तन की बात कर रहा हूं। यह परिवर्तन 2 अक्टूबर को हो रहा है 2021 में। 2 अक्टूबर 2021 इसलिए बोल देता हूं कि हो सकता है कोई मेरा वीडियो 2022 में देखे तो वो सोचेगा कि यही परिवर्तन मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं 1-1.5 साल के बाद भी वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं तो बहरहाल शुक्र का परिवर्तन 2 अक्टूबर को हो रहा है और शुक्र तुला राशि से अपनी स्वराशि, अपनी खुद की राशि से निकलकर वृश्चिक राशि, मंगल की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अपने शत्रु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर पहले से ही केतु हैं। तो शुक्र की जो स्थिति रहेगी वो केतु के साथ मिल जाएगी। एक तो शुक्र शत्रु राशि में जाके खराब हो जाएंगे, मंगल की राशि में, अग्नि तत्व की राशि में खराब हो जाएंगे, ऊपर से केतु के साथ हो जाएंगे। तो ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। तो 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक यहाँ पर शुक्र रहेंगे। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक की स्थिति है और ये शुक्र से संबंधित बात है। ऐसा मत समझिएगा कि आप पूरी जिंदगी शुक्र के ही ऊपर निर्भर होगी। आपकी दशा, आपके अंतर्दशा, आपके अन्य ग्रह, आपकी कुंडली भी इस बात पे निर्भर करती है, लेकिन खास तौर से उन पर तो पूरा प्रभाव पड़ेगा जिनका शुक्र लग्नेश होता है या राशि का मालिक होता है या शुक्र किन्हीं ऐसे भावों से संबंधित होता है जहां से बहुत सारी जीवन में बातें बनती हैं आपके जीवन में। बहरहाल
मैं शुक्र के राशि परिवर्तन की बात कर रहा हूं। अगर आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी पूरी कुंडली पर समझना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में समझना चाहते हैं कि समस्या कब खत्म होगी, क्या उपाय करने हैं, आपकी कुंडली कहती क्या है, क्या कभी भाग्योदय होगा, क्या जिंदगी में कभी सुख आएगा या आगे कोई समस्या तो नहीं है, ये सब जानने के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए। सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस के नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर तुरंत अभी व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जानकारी ले लीजिएगा। मेष राशि वालों की बात करते हैं। देखिए भाई, मेष राशि वालों के लिए अगर हम बताएं, राशिफल अक्टूबर का जो राशिफल है उसमें भी मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा हमारे चैनल पे। मेष राशि वालों की अगर शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र आपके 7वें घर और दूसरे घर का मालिक होता है, 7वां घर और दूसरा घर। अब ये निश्चित बात है कि आपके 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के जीवन में शुक्र ग्रह खराब होगा, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। अब जब ये ग्रह खराब है तो बिल्कुल निश्चित बात है कि ये ग्रह जहां जहां का मालिक होगा वहां वहां की चीजें खराब होगी। धन भाव का मालिक है, परिवार का मालिक है, गले का मालिक है, आंखों का मालिक है और आपके रिलेशंस का मालिक है। तो निश्चित ही इस वक्त में धन का निवेश, धन का लेन देन, धन को बहुत सुरक्षित रखिए। धन खराब हो सकता है, बेमतलब चीज़ों में जा सकता है, फंस सकता है, उधार मत दीजिए, लोन मत लीजिए, ये सावधानी हो गई यहाँ पे। अगर आप ये सावधानी रखते हैं तो डेफिनेटली आप बचे रहेंगे, क्योंकि प्रकृति इस समय आपको इसी सारे माया जाल या इसी तरह की चीज़ों के इर्द गिर्द लेकर जाएगी। अब आपके शुक्र 7वें घर का मालिक है, 7वां घर होता है विवाह का। जब तक शुक्र की स्थिति खराब है और आपकी मेष राशि है तो विवाह से संबंधित कोई फैसले मत लीजिए। विवाह के लिए लड़की लड़का मत देखिए। विवाह के लिए आप थोड़ा ध्यान रखिए, अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान रखिए। आप पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और सामंजस्य बैठाइए। और जब अष्टम भाव में शुक्र केतु बैठता है तो हमारे प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड समस्याएं देता है, स्किन से रिलेटेड समस्याएं देता है, आपके ससुराल से रिलेटेड समस्याएं आएंगी। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। और ख़ास तौर से वे जो लेडीज़ हैं जिन कोई बेबी अभी उनके पेट में है तो उन लोगों को भी इस वक्त में बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि 7वें घर का मालिक, 7वां घर उन अंगों को डिनोट करता है जिन अंगों को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है फॉर बेबी कंसेप्शन, या जो पेट में बच्चे रखने की जर्नी होती है बॉर्न होने तक की, वो सारी बातें 7th हाउस से होती है। तो ध्यान रखिए, अपने डॉक्टर के टच में रहिए। और उपाय बस यही करना है, भगवान सूर्य को जल सुंदर कांड जरूर करना है, अगर कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र जो है लग्नेश होता है और रोग भाव का मालिक है। जब लग्नेश केतु के साथ सप्तम भाव में जाएगा, स्वास्थ्य तो आपका प्रभावित है इस वक्त में, स्वास्थ्य, मन या एंजाइटी इस तरीके का आप महसूस कर रहे होंगे। अब जब ये केतु के साथ मिल जाएगा तो कन्फ्यूज़न डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। कैरेक्टर वाइज बहुत संतुलित रखिए, बहुत रहिए। रोड पर या पब्लिक प्लेसेस पर आप अपने आप को बहुत मर्यादित रखिए इस वक्त में, अदरवाइज मान सम्मान की हानि हो सकती है। खास तौर से लेडीज़ों की तरफ से आप अपने आप को बहुत रिजर्व रखिए। इस वक्त में कन्फ्यूज़न, अननोन फियर, डर, मानसिक परेशानियां इस तरीके की आप महसूस करेंगे, इन्फेक्शंस इस तरीके का आप महसूस करेंगे। इस वक्त में विवाह से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित या लड़की लड़का देखने से संबंधित, रिश्ता पक्का करने से संबंधित कोई फैसले मत लीजिए, क्योंकि 7वें घर में शुक्र केतु रहेगा तो ये थोड़ी सी परेशानियां, दिक्कत रहेगी। इस वक्त में पार्टनरशिप से दिक्कत आएगी, डेली इनकम रुकेगी, थोड़ा सा ख्याल रखिए, परेशानियाँ रहेंगी। ठीक है। मिथुन राशि वालों की अगर हम बात करते हैं
तो अब वृषभ का मैंने उपाय नहीं बताया, तो उपाय मैं किसी को नहीं बता रहा हूं, जहां हमें जरूरत लगेगी वहां हम बताएंगे उपाय, ठीक है। जो सावधानी बता रहा हूं उतना सावधानी करिए, बाकी जो राशिफल में मैं उपाय बताता हूं उसको फॉलो करिएगा। ये जो सावधानी बताऊं अलग अलग ग्रहों की उसको करिएगा, बाकी अगर जहां हमें आवश्यकता लगेगी कि उपाय करवाना बहुत जरूरी है मैं बता दूंगा वहां पे। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र देखिए आपके 5वें घर के मालिक 12वें घर के मालिक होते हैं। एक अच्छी बात मिथुन राशि वालों के साथ रहेगी कि विदेश से संबंधित कोई बात यदि आपकी जाने की या कोई बात अटकी हुई है तो इस वक्त में विदेश जाने, फॉरेन जाने से संबंधित कोई भी फैसला या कोई भी हलचल आपके जीवन में शुरू हो सकती है, तो इस समय प्रयास करिएगा। बाकी इस वक्त में पेट की दिक्कत, संतान से संबंधित समस्या व प्रेम से संबंधित दिक्कतें आपको सामना करनी पड़ सकती है। एजुकेशन में भी रुकावटें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, खास तौर से यूरिन, स्किन, हार्मोन्स, इन सब का बहुत ध्यान इस वक्त में रखना है। खास तौर से थायराइड की दिक्कत अगर किसी मिथुन राशि वालों को रहती है तो वे अपना इस वक्त में बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि शुक्र और केतु रोग स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। इस वक्त में थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी, और चूंकि 12वें घर का मालिक शुक्र है तो रात की नींद व मेंटली आपको थोड़ा सा परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी। अब उपाय यहाँ पे शुक्र से रिलेटेड क्या कर लेने चाहिए? माँ भगवती की उपासना जितना हो सके करिएगा, मैया की उपासना खूब करिएगा, उन्हीं से आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि की बात करते हैं तो शुक्र आपके चतुर्थ भाव और 11वें भाव का मालिक बनता है और 5वें घर में जाके बैठा है। चौथे घर का मालिक खराब हो रहा है, इस वक्त में सुख की दिक्कतें आएंगी, सुख की कमी हो जाएगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, माता के साथ संबंध, माता का स्वास्थ्य, माता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। पंचम भाव में शुक्र केतु बैठा हुआ है, पेट का ध्यान बहुत रखिएगा। खास तौर से आप अपने जो कर्क राशि वाली लेडीज़ हैं और बेबी है, उनके पेट में बच्चा है, उनको बहुत ध्यान इस वक्त में रखना है, क्योंकि संतान स्थान पे शुक्र और केतु रहेंगे, पेट के स्थान पर रहेंगे, तो थोड़ा सा ख्याल अपना रखिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा, टाइमली चेकअप कराइएगा, हर प्रकार से ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए क्या होता है, जो ग्रह को करना है वो जो देना है या जो स्थिति है, मैं आपको सही बताऊं तो वो लगभग फिक्स है, ठीक है। लेकिन जब हमें यह पता चल जाता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, मैं बोल रहा हूँ हो सकती हैं, तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, और जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमें जब वो समस्या आती है तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं करती जितना ना पता करने पर करती। जैसे आप किसी रोड से जा रहे हैं, हम पहले ही बता देंगे, हम पहले से अगर बता दें कि इस रोड पर जो एक पुल है वो टूटा हुआ है, तो अब आप कॉन्शियस हो गए, अब अपने दिमाग से आप कुछ जुगाड़ करके निकलेंगे, पता ही नहीं चलेगा तो आप चलेंगे, पता चला पूरी कहानी खत्म। मेरी बात समझ रहा हूँ? तो यही मतलब होता है राशिफल का, या जो मैं बातें यहाँ पे बताता हूँ ये इसका, ठीक है। तो 5वें घर में शुक्र केतु कर्क राशि वालों के लिए पेट, प्रेम, संतान, मित्र, एजुकेशन, इन सब की स्थिति गड़बड़ करेगा। इसके साथ साथ माता का स्वास्थ्य, माता से संबंधित व भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित इस समय कोई भी फैसले आदि आपको नहीं लेने चाहिए, इसका ध्यान आपको रखना है। सिंह राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि वालों के 10th हाउस कर्म स्थान का मालिक शुक्र बनता है और आपके 3रे घर का मालिक बनता है, और अक्टूबर में आपका लग्नेश भी नीच हो जाएगा सिंह राशि वालों का, तो कठिन वक्त रहेगा, बहुत प्रतिकूल समय रहेगा आपके लिए। उपाय बहुत जरूरी है करिए, क्योंकि चौथे घर में जब शुक्र केतु होता है तो ये नौकरी में समस्या देता है, व्यवसाय में दिक्कतें देता है, जमीन, जायदाद, भूमि, घर, कुटुंब, इन सब में परेशानियां क्रिएट करता है, लड़ाई झगड़ों का माहौल कर देता है। यात्रा न करिए इस समय, यात्रा से नुकसान होगा, परेशानियां होंगी। और चूंकि 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, पिता का भी मालिक है और आपके नौकरी का भी मालिक है, तो इस वक्त में आपके कलीग, आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारियों से कोई दिक्कत हो सकती है, इसका विशेष ख्याल आप रखिएगा। छोटे भाई बहनों से भी ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर हर मंगलवार शनिवार सुंदरकांड करिए, आप यकीन मानिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। और प्रतिदिन भगवान सूर्य
सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो भाग्य का मालिक है और धन का मालिक है, दूसरे घर का मालिक है, भाग्य का और दूसरे घर का। देखिए ये स्थिति जो है तीसरे घर में शुक्र केतु कन्या राशि वालों के लिए परेशानियां क्रिएट करेगी। खास तौर से अगर आपका कोई ट्रैवलिंग का जॉब है, आने जाने का जॉब है, या इस समय पर आप कहीं आ जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो थोड़ी सी परेशानियां आपको यहाँ पे सामना करनी पड़ सकती है। आस पड़ोस के लोगों से रिश्तों का ध्यान आप रखना है, छोटे भाई बहनों से दिक्कतें हो सकती हैं, और धन का बहुत सोच समझ के निवेश आप करिएगा। बाकी कन्या राशि वालों को विशेष बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद ही कुछ प्राप्त होगा। जो इनपुट होगा वो बहुत होगा और आउटपुट जो होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा। तुला राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति, भैया आपके लग्नेश ही शुक्र होते हैं, आपके मुख्य ग्रह ही शुक्र हैं, आपकी सारे दामोमदार शुक्र पर टिकी हुई है और शुक्र केतु के साथ हो रहे हैं, तो ये स्थिति बुरी है। इस वक्त में मानसिक स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, मन खराब रहना, मन परेशान रहना, व्यथित रहना, बने बनाए रिश्ते खराब होना, इस तरीके की खराबी आपको देखने को मिलेगी। शुक्र केतु दूसरे घर में स्वास्थ्य को भी, आंख को भी, इन सब चीज़ों का बहुत आप इस समय पर ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कम से कम आपको 20-22 अक्टूबर तक तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, दिक्कत है यहाँ पर। एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ, भगवान शिव की खूब उपासना करिए, प्रतिदिन नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए, एक सफ़ेद फूल शिवलिंग पर रखा करिएगा डेली। वृश्चिक राशि वालों के अगर शुक्र ग्रह के परिवर्तन की बात करूं तो शुक्र आपके 12वें घर और दूसरे घर का मालिक बनते हैं। आपके लग्न में शुक्र केतु रहेंगे। 7वें घर और 12वें घर के मालिक जब लगन में आते हैं तो खर्च बढ़ जाता है, व्यापार में जो डेली इनकम है उसमें दिक्कतें आती हैं। जब तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे आपको विशेष निवेश नहीं करना चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, किसी नए व्यक्ति को ऑफिस में नहीं रखना चाहिए। अभी 20 नवंबर तक आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। रिश्तों को अभी ना बनाएं, रिश्तों को कोई अभी ना बढ़ाएं, अभी धैर्य रख के सोच समझ लें। 20 नवंबर तक आपको ध्यान रखें, क्योंकि 20 नवंबर के अंदर कोई भी लिए गए फैसले आपके लिए बड़ी परेशानी देंगे। यद्यपि 30 अक्टूबर तक ही शुक्र यहाँ पर हैं, लेकिन मैं जो पूरी 20 नवंबर तक आपको बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। 30 अक्टूबर तक तो बहुत ही ध्यान रखना है। और शुक्र केतु लगन में आपको कफ, आपको स्किन, आपको यूरिन, आपको थायराइड, इन सब चीज़ों से संबंधित समस्याएं मिलती हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड मिट्टी के बर्तन में देते रहिएगा। धनु राशि वालों के लिए शुक्र 11वें भाव और 6ठे भाव के मालिक बनते हैं। 11वां भाव लाभ का होता है, 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। 12वें घर में शुक्र केतु का बैठना, आप बहुत ध्यान रखिएगा, फीमेल्स की तरफ से आपको इस समय पर एलिगेशन, परेशानियां, दिक्कतें आ सकती हैं। यदि आप कुछ ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं तो आप अपने आप को इस समय बहुत संजोकर, बहुत रिजर्व रखिएगा, अदरवाइज आपको फीमेल्स की तरफ से कोई दिक्कतें आ सकती हैं। फीमेल्स का मतलब यदि व्यक्ति कोई अफेयर वगैरह कर रहा है, मैं उस तरह की बात कर रहा हूँ। तो 11वें घर का मालिक 12वें में, इस समय पे खर्च भी होगा, दिक्कतें भी होंगी, परेशानियां भी होंगी, बीमारियों को लेकर भी ध्यान रखिएगा। चूंकि 6ठे घर का मालिक 12वें घर में जाके बैठा हुआ है, तो रिजर्व रखिएगा, इस समय पे समझदारी दिखाइएगा। उपाय के तौर पे आप जो है भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। मकर राशि वालों के लिए 10th हाउस का मालिक शुक्र होता है और 11वें घर में प्रवेश कर रहा है। जो स्मूथनेस थी मकर राशि वालों की ना, जो काम धड़ाधड़ बन रहे थे, वो उस पर ब्रेक लगेगा, उस पर दिक्कतें आएंगी, उस पर रुकावटें आएंगी, परेशानियां क्रिएट होगी, उलझने बढ़ेंगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। तो थोड़ा सा बहुत ख्याल रखिए। और ये सब बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है।
आपके 10th हाउस का मालिक शुक्र होता है। मकर राशि है यदि आपकी, मकर लगन है आपकी, तो 10th हाउस का मालिक शुक्र होता है। 10th हाउस पर सूर्य नीच के आ रहे हैं 15 अक्टूबर से। 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र केतु के साथ बैठा है, जिसकी चर्चा हम अभी आपसे कर रहे हैं। तो इस वक्त में पिता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, व्यवसाय, नौकरी, जो भी आपका काम है उसमें आप बहुत ख्याल रखिएगा। पेट का बहुत ख्याल रखिएगा, संतान, पेट, प्रेम, ये जो अंडरलाइन, मैं सब चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा ना तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, तो इसलिए मैं अंडरलाइन करता हूं जिन जिन जगहों पर दिक्कत हो सकती है, बस अंडरलाइन कर रहा हूं। उसको आप अपने दिमाग में रखिए, परेशान, स्ट्रेस में नहीं होना है, बस उसको दिमाग में रखिए कि हाँ इन चीज़ों को लेकर हमें थोड़ा सा जागरूक और अलर्ट रहना है बस। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र जो है भाग्येश और 4th हाउस के मालिक होते हैं, 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। नौकरी को लेकर दिक्कत, माता को लेकर दिक्कत, इस समय पर कोई भी जमीन जायदाद भूमि खरीदारी इस तरीके से ना करिए। 20 नवंबर तक मत करिए, 30 अक्टूबर के बाद बहुत ज़रूरी है तो करिए, लेकिन 20 नवंबर तक मत करिए, मैं यही कहूँगा। और यहाँ पे भाग्य भी साथ नहीं देगा, पिता को लेकर भी दिक्कतें शुक्र केतु के साथ 10th हाउस पे, और वर्किंग प्लेस में भी बहुत उलझनें आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। मीन राशि वालों के लिए शुक्र भाग्य में प्रवेश कर रहे हैं, जो अष्टम भाव और तीसरे भाव के मालिक होते हैं। मीन राशि वालों को बहुत चिंता करने की बात नहीं है, बस मीन राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और धन आदि का निवेश बहुत ध्यान से करना है। यात्रा सोच समझ के करनी है। आसपास के लोग जहां भी आपके रहते हैं, चाहे वर्किंग प्लेस पर आसपास के कलीग, आप जहां घर रहता है उसके आसपास के पड़ोसी, इन लोगों से आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े ना हो, इन सब का ध्यान रखिएगा। बाकी आप को मैंने बता दिया उपाय, मैंने राशिफल, बहुत लोगों के राशिफल आप देख लीजिएगा, जो अक्टूबर महीने का मैंने बताया है, चैनल पे जाके देखिएगा, उसमें जो उपाय मैंने क्लियर किया है उसको करिएगा। बाकी अभी जो है उपाय जिनको ज़्यादा आवश्यकता थी मैंने उनको बता दिया है। बाकी आप अपने इष्ट को, अपने भगवान की उपासना करिएगा। सबसे बड़ी होती है सावधानी। सावधानी यदि हम रखते हैं ना, तो सावधानी एक तो प्रकृति हमसे करवाती है यदि हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो, या फिर एस्ट्रोलॉजी के जरिए हम सावधानी किसी से कोई हमें एडवाइस करता है। तो ये रही बात। यदि आप हमसे जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाकर, अपनी हॉरोस्कोप दिखवाकर बात करना चाहते हैं, तुरंत आप जो नंबर स्क्रीन पर हैं व्हाट्सएप करिएगा, मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। मैं आपकी पूरी कुंडली पर बात करूंगा बहुत शानदार तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।